गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक जो हमारे पास में है कि मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड। इससे पहले वाले टॉपिक में हम मेजरमेंट्स ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड से पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम हमारे पास में कैसे मेजरमेंट किया जाता है, किसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो एवरीवन नो दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की L इंटू बी इंटू एच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो होगी वही हमारे पास में वॉल्यूम होगा। नाउ आज का जो टॉपिक हमारे पास में कि सॉलिड सब्सटेंस का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। तो सॉलिड सब्सटेंस को हम टू कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रेगुलर शेप सॉलिड एंड सेकंड इरेगुलर शेप सॉलिड। रेगुलर शेप सॉलिड आर दोज हुज फेस हैव सम डेफिनेट रेगुलर शेप। रेगुलर शेप सॉलिड वो होंगे जिनके हमारे पास में शेप क्या हो, डेफिनेट हो। दैट मीन्स हमारे पास में जैसे क्यूब के फेसेस हैं, स्क्वायर क्यूबाइड है, सिलेंडर है या कोन है, इनके हमारे पास में फेस देखें, साइज देखें तो ये डेफिनेट है। दैट मीन्स हम इनका वॉल्यूम अगर निकालेंगे जैसे क्यूब का तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब। ऐसे ही हमारे पास में क्यूबाइड का तो एल इंटू बी इंटू एच। तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड मेजरिंग फॉर रेगुलर सिलेंडर इज सिंपल वे, नो प्रॉब्लम, इज वेरी वेरी इजी वे, हम निकाल सकते हैं। बट मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर शेप, जो हमारे पास में इरेगुलर शेप होंगी उनका हम कैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है वो हम देखते हैं जरा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इरेगुलर सॉलिड, मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमारे पास में मटेरियल जो हमारे पास में है कि मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर, मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर जिसे हम मेजरिंग जार भी कह सकते हैं, जो केमिकल में हमारे पास में यूज होता है, जिसमें आप देखते होंगे लेबोरेटरी में जो केमिकल जार फनल हमारे पास में रहता है उससे हम यूज करते हैं, जिसमें मार्क लगी रहती हैं। एक जग टाइप का हमारे पास में होगा जिसमें मार्क लगी रहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि पार्शियली फिल अ मेजरिंग सिलेंडर, उस मेजरिंग जार को हल्का सा पार्शियली भर देंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा भर देंगे, फिल विद वाटर एंड नोट द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। और जहाँ तक हमने भरा है, जहाँ तक उसे फिल किया है, वो उस पॉइंट को हम नोट कर देंगे। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। फॉर एग्जाम्पल्स वो हमारे पास में क्या है, V1 ml, क्या हो जाएगा V1 ml। नाउ अब सेकेंड वे में क्या करेंगे कि ग्रेजुअली सब्सटेंस द ऑब्जेक्ट इन वाटर, वी केयरफुली नॉट बी टच द सॉलिड एंड बॉटम द जार with the object, and the same time the object should be completely immersed in water। और जब हम उस मेजरिंग सिलेंडर, जो मेजरिंग जार हमारे पास में होगा, उसका जहां तक उसमें वाटर उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हल्के से हम उसे क्या करेंगे, उस जो रेगुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, उस रेगुलर ऑब्जेक्ट का पहले हम वॉल्यूम पहले मास उसका मेजरमेंट कर लेंगे और फिर उसको उस मेजरिंग सिलेंडर में हम डालेंगे। बट ये ध्यान रखना होगा कि जो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है उसको जब हम मेजरिंग जार में डालें तो वो कहीं पे भी टच ना हो, और बिल्कुल आराम से उसे हम क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, डुबो देंगे उसमें। दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दैट मीन्स V2 ml। वो हमारे पास में क्या होगा, V2 ml हमारे पास में हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू V1 ml। पीछे मैंने आपको भी बताया कि जो पहले हमारे पास में कितना था, V1 ml था, जब हमने उसे उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को उस मेजरिंग जार में नहीं डाला था तब क्या था, V1 ml। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर विद द ऑब्जेक्ट, और सेकंड में हमारे पास में जब हमने उसे इमर्ज कर लिया तब क्या हो गया, V2 ml। नाउ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 ml। ओके, तो इससे हमारे पास में क्या होगा, वॉल्यूम उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट हो जाएगा कि जितना पानी ऊपर चढ़ेगा, मीन्स जब हम उस इरेगुलर सॉलिड को उस मेजरिंग जार में डालेंगे तो क्या होगा, वो इरेगुलर शेप जो हमारे होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, हटाएगी, और उससे क्या होगा, पानी ऊपर चले जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो उससे हमारे पास में क्या होगा, जितना ऊपर हमारे पास में जाएगा वो हम मेजर कर लेंगे। ओके, नाउ
फिर हमारे पास में इफ हम इसे डेंसिटी निकालनी है तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन अ टू फैक्टर मास एंड अ वॉल्यूम। तो मास हमने पहले निकाल रखा है किसका, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, और वॉल्यूम हमारे पास में ऑलरेडी है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एरिया, कि एरिया इज मेजरिंग ऑफ द सरफेस कन्वर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना हमारे पास में क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट, सरफेस एरिया जो होगा, कवर जितना वो करेगा वही हमारे पास में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का एरिया होगा। द एसआई यूनिट ऑफ अ एरिया इज स्क्वायर मीटर। क्या होगा, स्क्वायर मीटर। टू मेजरिंग द लार्ज एरिया लाइक फील्ड, लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स, बिगेस्ट यूनिट मेजरमेंट यूजिंग फॉर एकड़, हेक्टर, स्क्वायर किलोमीटर। जो लार्ज हमारे पास में डिस्टेंस होंगी उनको एकड़ में, हेक्टेयर में या स्क्वायर किलोमीटर में हम उनसे क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके,